एक समय की बात है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग का समय था और भगवान शिव अपनी पत्नी उमा, दक्ष की बेटी उमा को लेकर आए और कथा सुनने के लिए किनके पास आए? अगस्त मुनि के पास। कुंभज ऋषि अर्थात कुंभज अर्थात जो घड़े से प्रकट भये हैं उन्हें अगस्त कुंभज ऋषि कहते हैं। अगस्त जी घड़े से प्रकट भये हैं और घड़े से प्रकट होने का अर्थ यह भी है कि जैसे घड़ा कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि किसी ने कहा घड़ा तुम हमेशा ही ठंडे रहते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। हाँ? घड़ा हमेशा ठंडा रहता है। किसी ने कहा घड़े से तुम ठंडे ही रहे आते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। तब घड़ा कहता है कि मैं बना मिट्टी से हूं, कल फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, गर्मी करूं तो किसी चीज की गर्मी करूं। ऐसे अगस्त जो घड़ा अहंकार रहित है, ऐसे अहंकार रहित घड़े से श्री अगस्त जी प्रकट हुए हैं। ऐसे अगस्त जी ने जब देखा, अच्छा भगवान शिव को भी जब कथा सुननी हो ना तो अपने कैलाश को छोड़कर मृत्युलोक नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कथा यहाँ है, वहाँ पर भी स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक और शिव लोक में भगवान की कथा नहीं है। वहाँ तो ध्यान लगा सकते हैं आप, पर कथा नहीं सुन सकते। तो कथा सुनने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार शंकर जी आए और त्रेता युग में आए, कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनी और शंकर जी अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती माता आई और बड़ा सम्मान अगस्त जी ने किया। शंकर जी के चरण धोए, शंकर जी को प्रणाम किया, बिठाया और कथा स्टार्ट कर दी। अब माता सती को लगा कि ये कैसा वक्ता है, इसने तो श्रोता के चरण धुलकर पी लिया। अच्छा अगस्त जी तो शंकर जी का सम्मान कर रहे थे ना। कई बार जब आप किसी का सम्मान करते हैं ना, आदर करते हैं ना आप, तो सामने वाला ऐसी समझ लेता ये ऐसे ही है, लगा है पीछे ना। कोई आपका सम्मान करे तो याद रखना कि जो आपका सम्मान कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे श्रेष्ठ है। हाँ, आपका जो सम्मान करे उसका भी आप सम्मान कीजिएगा। हाँ, माता सती देख रही हैं, शंकर जी अगस्त जी को प्रणाम कर रहे हैं और अगस्त जी शिव के चरण धो रहे हैं। पार्वती को संदेह हुआ कि ये कैसा वक्ता है, ये श्रोता के पांव धो धो के पी रहा है। अब सती बोली तो कुछ नहीं, पर बैठ गई। अब वहां पर कथा हुई, अगस्त जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, बढ़िया राम कथा श्री गाई अगस्त जी ने और प्रेम से शंकर जी कथा सुन रहे हैं। अच्छा शंकर जी तो कथा सुन रहे हैं, अगस्त जी तो कथा सुना रहे हैं, पर माता जी का मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि माता जी की श्रद्धा कथा सुनाने वाले के प्रति है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अगस्त को छोटा मान लिया ना कि ये छोटे लोग हैं, हमारे शंकर जी तो सब जानते हैं, इन्हें क्या कथा सुनाएंगे। याद रखना भक्तों, जब तक आपके भीतर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप अपना अहंकार नहीं त्यागेंगे, यदि आप कुछ जानते हैं तो फिर आप तो जानते ही हैं, आपको क्या कोई जाना सकता है। तो जब भी कथा सुनने बैठा करो ना तो खाली होकर बैठा करो, भर करके मत बैठना, क्योंकि भर के बैठोगे ना भाई, गंगा जी में बाल्टी में पानी भर के जाओगे तो क्या भर के लाओगे, खाली जाएगी तो भर के आएगी। तो भगवान की कथा में जाया करो तो अपना अहंकार, अपना मोह सब कुछ छोड़ कर जाया करो। ये सारी बुराइयों को निकाल दोगे, खाली होकर हल्के होकर जाओगे तो प्रेम की गंगा हृदय में भर करके वापस लाओगे। शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती यहाँ वहाँ देखती रही। हाँ, ये चिड़िया क्यों बैठी है, पेड़ पर बैठी है, भी उड़ जाएगी। यहाँ कथा चल रही और माता जी चिड़िया देख रही हैं। संदेह हो गया, संदेह। पहला संदेह तो वक्ता पर हुआ, गुरु जी पर। अब आगे चलते हैं। जब कथा पूरी हुई, अगस्त जी कथा पूरी करते हैं
तो फिर वहां से शिव जी विदा होते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती आई थी तो इनके नाम के पीछे काफी सम्मान, संग सती जग जननी भवानी, इतने नाम से संबोधन दिया था गोस्वामी जी ने। और जब जाने लगी ना तो दक्ष कुमारी कह के कह दिया जाओ। सती जब आई तो मां बनकर आई, पर जब जाने लगी तो केवल दक्ष की बेटी ही रह गई। क्यों? क्योंकि दक्ष जो थे ना ये बुद्धिमान थे। बुद्धि तो थी, अहंकार भी था। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि ये दक्ष की ही बेटी है। तो जब पिता घमंडी हैं, पिता अहंकारी हैं, तो उसका थोड़ा सा स्वाद तो आएगा ही आएगा। तो सती भी वही स्वाद में डूबी है। तब भगवान शिव समझ गए कि सती को अहंकार है, ये अपने से बड़ा किसी को मानती नहीं है, अपने से समझदार किसी को मानती ही नहीं। अब गोस्वामी जी इन्हें केवल दक्ष कुमारी कह रहे हैं क्योंकि ये दक्ष की तरह अहंकारी हो गई। शंकर जी लेकर चले। अच्छा, वो त्रेता युग था। उसी समय जब शंकर जी कथा सुन रहे थे, उसी समय राम वनवास में थे। रावण सीता को चुरा रहा था, अर्थात विमान पर ले गया। लक्ष्मण जी गए राम से देखने कि राम को क्या हुआ। और राम जी जब कुटिया पर लौट कर आए तो सीता को ना पाकर राम रोने लग गए। राम कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी कह रहे हैं, हे खग हे मृग कहाँ हो, कहाँ है मेरी सीता। अच्छा, राम जी कथा सुन के ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे और नीचे राम सीता सीता खोज रहे थे। ऊपर से राम ने तुरंत, श्री शंकर जी ने देखा कि मेरे राम की लीला चल रही है, तो शंकर जी ने ऊपर से ही प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। शंकर जी ऊपर से ही प्रणाम। अच्छा, शंकर जी समझ रहे हैं कि ये तो लीला है, यदि मैं नीचे जाके भगवान से प्रणाम करूंगा तो भगवान अभी दुख का अभिनय कर रहे हैं और फिर ये भंग हो जाएगा। अब भाई ऐसा है कि आपके गांव में चल रही है राम लीला, आपका भाई बना है राम, हाँ आपका भाई बना राम, उसको कहा गया है कि भाई सीता का प्रसंग है, जरा तुम रो सबसे पूछो हे सीता हे सीता। तो भाई उसको, आपका भाई है तो राम का अभिनय कर रहा, तो उसको भी रोना पड़ेगा कि नहीं। अब क्या हुआ कि बड़ा भाई बना था राम, वो रो रहा था राम बन करके, उसको कहा गया था कि तुम्हें रोना है और बोलना है हे सीता कहाँ हो, हे सीता, ऐसा करना है। अब बड़ा भाई रोने लगा, छोटा भाई बैठ, उसे कुछ पता नहीं था। अब छोटा भाई दौड़ के गया, भैया क्यों रो रहे हो, यहाँ आओ, भाभी को ढूंढ, भाभी घर पे है, आपको पता नहीं, कुछ नहीं हुआ भाभी को। तो कथा कुछ और थी, कथा कुछ और हो गई। तो शंकर जी को तो सब पता था कि ये भगवान है और सीता कहाँ है वो भी जान रहे हैं और शंकर जी भी जान, परंतु ये केवल अभिनय चल रहा। जैसे रामलीला में आप लोग भी राम का किरदार करते होंगे, यदि मिल जाए तो कर लेते थे बचपन में। तो लीला है, राम एक लीला कर रहे हैं, एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं हम सबको कि देखो मर्यादा कैसी होती है, मर्यादा का पालन करना है, एक मैसेज देना चाह रहे हैं हमें। तो शंकर जी ने ऊपर से प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे पावन, हे परमपिता, हे प्रभु, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नीचे से ही शंकर जी ने प्रणाम भगवान शिव को किया, परंतु यह दृश्य जब माता सती ने देखा तो सती ने देखकर कहा, लो मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पति शंकर जी। अब सती को बड़ा संदेह हुआ, राम 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 राम। सती सुदशा शंभु के देखी,
और उपजा संदेह विशेषी। हाँ, बड़ा अपार संदेह माता सती के अंदर जागा। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। विचार क्या आया कि हमारे पति तो जगदीश हैं, हमारे पति तो सब जानते हैं शंकर जी, इनसे गलती तो हो नहीं सकती, इन्होंने क्यों प्रणाम किया भला। अब बड़ा संदेह माता सती को शंकर जी से कहने लगी, आपने क्यों प्रणाम किया, ये कौन है जिन्हें आपने प्रणाम किया। तब शंकर जी ने समझाया, देवी जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं यह राम है, जिनकी अभी अभी कथा आपने सुनी है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनहि सुनाई, ये वही राम है। हाँ, लाग न और उपदेश, बहुत समझाया शिव ने कि ये राम है, भगवान है, पर सती को पहले गुरु पर संदेह और अब भगवान पर संदेह हो गया। और जब संदेह हुआ तो शंकर जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी तुम अहूँ मोहि पाही। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हूँ सुजतन विवेक विचारी। भगवान शंकर कह रहे हैं तुम्हारा भ्रम जैसे जाए। अब तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो जाओ फिर परीक्षा ले लो। सती बोली, ये बढ़िया। अब देखो तो मास्टर जी विद्यार्थियों की परीक्षा लेते थे, आज विद्यार्थी मास्टर की परीक्षा लेने चल पड़े। और सती को संदेह जो था राम पर कि ये भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी की खबर लग नहीं जाती। कैसा भगवान जो पत्नी के लिए व्याकुल है। अच्छा, सती को भ्रम यही तो था कि इन्हें ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते, रावण के पास है पता ना कर लेते। ये पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसका अर्थ ये भगवान नहीं है। अब सोचो कि माता सती यदि भ्रमित हो गई राम को देखकर, तो साधारण प्राणी यदि भ्रमित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। मोहियंत यत् सूर्यः, बड़े बड़े ज्ञानी यत्सूरी मोहित हो जाते हैं भगवान की भगवत्ता को देखकर। सती गई परीक्षा लेने, और जब सती परीक्षा लेने गई तो वहां सती ने क्या किया, सती तो चली गई और भगवान शिव एक बट की छांव में, एक वृक्ष की छांव में बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे और सोचने लगे कि अब सती का कल्याण नहीं है, अब सती का कल्याण बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए कि कोई भगवान पर संदेह करे तो भला उसका कल्याण कैसे संभव है। सती जी गई हैं और ध्यान शंकर जी लगा रहे हैं, और जब सती गई तो जानते हैं क्या बनकर गई, इन्होंने रूप बना लिया सीता का। कैसे परीक्षा लें, बोले ये सीता को खोज रहे हैं, क्यों ना हम भी सीता बन जाएं। तो माता सती सीता बन गई, और सीता बनकर माता सती खड़ी हो गई राम के आगे। प्रभु मैं आ गई रावण के पास से। राम ने ध्यान से देखा, हाँ राम ने ध्यान से देखा, कहा माता जी कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहूँ के हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ पुनि उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। शंकर जी सती आई सीता बनकर। राम ने कह दिया माँ जंगल में अकेली घूम रही हो, शिव जी कहाँ हैं, हमें तो बताओ। अब सती घबराई, राम राम मैं तो सती बनी हूँ, सीता बनी हूँ और आपने पहचान लिया। तब राम ने कहा माँ
मेरी सीता सदा अपने पति के पीछे हुआ करती है, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये मेरी पत्नी के संस्कार नहीं है। कई बार संस्कार आपकी पहचान बन जाते हैं, इसलिए संस्कार कभी मत त्यागिएगा। संसार ही हमारी पहचान है। और श्री भगवान शिव के पास जब माता सती गई तो जहां देख रही हैं वहां राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे। सीता माँ सती बनी, सती जा रही थी तो राम लक्ष्मण सीता को देखा, फिर यहाँ मुंह कर लिया। सती माँ परीक्षा लेने गई हैं तो भगवान बोले आई हो परीक्षा लेने, अब हम ही दिखा देते हैं आपको। जहां दृष्टि डाला माँ सती ने वहां राम सीता, वहां राम सीता। आंख बंद कर ली माँ सीता, अब माँ सती ने। अब देखो कि भक्त तो भगवान को देखने को तरसता है और माता सती को राम का दर्शन हुआ तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। क्यों? क्योंकि राम तो मिले पर राम के प्रति सती का संदेह था, और यदि संदेह लेकर भगवान के पास गए तो भगवान मिल भी गए तो आंख खुलेंगी नहीं, जैसे सती की आंख खुली नहीं। इसलिए संदेह ना हो। भगवान संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है।